एवरीवन, दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिन्हें कहते हैं अश्योर, एनश्योर एंड इनश्योर, इनके बीच का डिफरेंस। बिकॉज जैसे ही हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं देयर इज लाइक श्योर 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 कॉमन, बट कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो ये तीन वर्ड्स बने, राइट। सो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, देयर इज नो लाइक बहुत बड़ा डिफरेंस, बट येस देयर इज अ डिफरेंस दैट एग्जिस्ट। तो अगर वो आपको मीनिंग मिल जाता है जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, देन डेफिनेटली यू नीड टू चूज द राइट वर्ड, बिकॉज देन डेफिनेटली आपका मीनिंग भी चेंज हो सकता है इफ यू यूज अनदर वर्ड। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अश्योर, एनश्योर और इनश्योर में क्या डिफरेंस है। तो इनश्योर वर्ड तो आपने सुना होगा इंश्योरेंस के फॉर्म में, राइट। फिर हम अगर आ जाए अश्योर और एनश्योर में, तो हम ये वर्ड ना एक जैसे यूज करते हैं। लाइक जब हमको लगता है, जिनको पता है अश्योर वो हमेशा अश्योर यूज करेंगे दोनों मीनिंग्स के लिए, जिनको एनश्योर वर्ड पता है दे विल यूज फॉर बोथ, एंड जिन्हें लगता है कि भाई दो वर्ड्स तो है बट दोनों का एक ही काम है, तो जब जो मन होता है, जो इच्छा होती है, उस वर्ड को वो ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक इच्छा पर डिपेंडेंट वर्ड, इट इज मीनिंग पर डिपेंडेंट वर्ड। सो वी मस्ट नो कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, व्हेन डू वी यूज अश्योर, एनश्योर। इनश्योर तो ईजी आप याद कर लोगे, एंड दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आफ्टर वी आर डन विद द डिफरेंसेस, we are going to solve the two exercises. One would be the translation from Hindi to English, and the other one would be choose the correct option. और choose the correct option is going to definitely make you feel understand कि कितना meaning आप समझ पाए हो। Done? Okay. सबसे पहले बात करते हैं अश्योर की। अश्योर का मतलब होता है एक तरीके से तसल्ली देना सामने वाले को। अगर आपको लग रहा है कि कोई टेंशन में है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे किसी बात के बारे में सामने वाले को समझाना है, देन डेफिनेटली वी गो फॉर द वर्ड अश्योर। कैसे? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, या कोई बीमार हो गया था, एंड यू वांट टू टेल जो भी उनके पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं अबाउट देयर कंडीशन। अब आप चाहते हो कि सामने वाले को हम तसल्ली दें कि नहीं सब ठीक है, कंडीशन बेटर है एंड स्टफ लाइक दैट, तो आप वहाँ पे अश्योर करोगे दैट आई अश्योर यू हिज हेल्थ इज गेटिंग बेटर, ठीक है। तो अश्योर का मतलब जो है वो एक तो ये आप समझिएगा तसल्ली देना, जिसे हम कहते हैं आश्वासन देना, ठीक है। आश्वासन का मतलब क्या होता है, दैट यू काइंड ऑफ गिव काइंड नॉट अ गारंटी, बट यू काइंड ऑफ मेक द अदर पर्सन फील कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो अश्योर मीन्स टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू, स्पेशली सो दैट दे डू नॉट वरी। तो ज़्यादातर इसको तभी यूज़ करते हैं जब सामने वाला बड़ा टेंशन में है, एंड यू वांट देम नॉट टू वरी अबाउट द सिचुएशन। आप उन्हें कहना चाहते हो कि सब ठीक है, आई अश्योर यू सब कुछ ठीक है, कंडीशन इज बेटर, या फिर दिस प्रोडक्ट इज गुड एंड स्टफ लाइक दैट। तब आप आश्वासन, तसल्ली देने के लिए यू गो फॉर द वर्ड अश्योर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी अश्योर्स दैट द प्रोडक्ट इज सेफ फॉर चिल्ड्रन। ये जो कंपनी है वो अश्योर करती है। अश्योर का मतलब क्या हुआ कि वो हमको आश्वासन दे रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग अ गारंटी, समझ रहे हो। दे आर टेलिंग अस कि डू नॉट वरी, दिस प्रोडक्ट इज गुड। किसके लिए? बच्चों के लिए, सेफ फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के लिए ये तसल्ली देना चाहती है सामने वाले को कि आप बेचिंतित होकर अपने बच्चे के लिए ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सेफ। क्लियर? तो तब हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं अश्योर। सेकेंड इज आई अश्योर यू दैट आई एम फीलिंग बेटर। सपोज आई वॉज सिक, ठीक है, मुझे आई वॉज लाइक बीमार फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन सडनली कोई आता है टू आस्क कि भाई कैसे हो, तबीयत ठीक है कि नहीं। सपोज माई मॉम आस्क्ड, ठीक है। नाउ मॉमीज आर लाइक जब तक बिल्कुल 100% ठीक नहीं हो जाते हो आप उनके लिए उतने बीमार हो देते स्टार्टिंग से थे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेल देम, अगर आप उनको आश्वासन देना चाहते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल टेंशन मत करो, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, तब आप बोलेंगे आई अश्योर यू। यानी कि मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, बोलोगे तो नहीं डायरेक्टली आश्वासन, बट यू वांट टू टेल दैट इन योर सेंटेंस, आप गारंटी नहीं दे रहे हो। क्लियर? सो तब आप क्या बोलेंगे? आई अश्योर यू दैट आई एम फीलिंग better. Third is she assured that Rahul will be completely safe. Suppose for example पूरी ट्रिप पे सारे फ्रेंड्स मिलकर कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं। नाउ कोई है जिनका नाम है राहुल, ठीक है। अब इनकी जो फैमिली है, इनके पेरेंट्स थोड़े टेंशन में है कि नहीं भैया हमारा बच्चा बड़ा भोला है, वो कहीं पे भी जाएगा तो बड़ी टेंशन होती है हमको कि सही रहेगा कि नहीं। बट अब कोई फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं आंटी अंकल टेंशन मत लो, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे राहुल का, ये बिल्कुल सेफ रहेगा, समझ रहे हो। तब आप क्या कर रहे हो? आप गारंटी नहीं दे रहे हो, बिकॉज आपको थोड़ी पता वहाँ पे क्या हो रहा है, यू रियली डोंट नो, बट यू विल गिव some kind of confidence to the parents कि don't worry, हम ध्यान रखेंगे, या फिर सब कुछ ठीक होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप क्या बोलेंगे? she assured या I assure you, जो भी हम यूज करना चाहते हैं सेंटेंस में, that राहुल will be safe. Done? So इस तरीके से आप assure को तभी यूज करेंगे when you want to give the meaning कि आप
सामने वाले को एक तरीके से कंप्लीटली कॉन्फिडेंटली बताना चाहते हो, डोंट वरी सब कुछ ठीक होगा। दैट इज व्हाट इज आश्वासन देना, तसल्ली देना, अश्योर करना। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है टू मेक समथिंग सर्टेन टू हैपन या टू मेक श्योर, ठीक है। यानी यहाँ पर ना ऐसे चल जाएगा वाली बात नहीं चलती है, यहाँ पर आपको 100% गारंटी देनी पड़ती है। यू हैव टू बी सर्टेन, यू हैव टू बी श्योर इन वट एवर यू आर सेइंग, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि भाई 100% हम गारंटी देते हैं ये ऐसा ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगी हमारी बात से, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, देन डेफिनेटली वी गो फॉर द वर्ड एंश्योर, जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। व्हाट इज सुनिश्चित करना? यानी आप 100% श्योरिटी दे रहे हो। क्लियर? सो जब आप अश्योर की बात करेंगे इट मीन्स आप एक तरीके से बस सामने वाले को टेंशन ना हो इसलिए आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रहे हो। इंश्योर मतलब आप गारंटी दे रहे हो, आप किसी चीज को श्योरली बता रहे हो कि भाई दिस इज श्योरली गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल प्रेपरेशंस इंश्योर सक्सेस। अभी अगर ये हम लाइन पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ध्यान से कोई भी प्रेपरेशंस की हुई हो, ध्यान से अगर सब कुछ एक तरीके से प्रैक्टिस की गई हो हर एक चीज़ की, तो इससे आप हमेशा सक्सेसफुल होगे ही होगे। यानी केयरफुल प्रेपरेशंस जो हैं वो 100% गारंटी देते हैं कि क्या होगा भाई, सक्सेस मिलेगी। समझ रहे हो? तो 100% सक्सेस, सर्टेनिटी ऑफ द सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? केयरफुल प्रेपरेशन। इसीलिए आप अश्योर यूज करोगे कि एंश्योर, एंश्योर, बिकॉज दिस इज समथिंग जो सर्टेनिटी बता रहा है, दिस इज समथिंग जो श्योरिटी बता रहा है। ये सिर्फ हम किसी को आश्वासन देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लीज एंश्योर दैट यू हैव पेड योर फीस इन फुल बिफोर क्लासेस बिगिन। सपोज आप किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में या आप कहीं पे भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, लाइक जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे द फीस ना। बिना फीस पे किए आप नहीं एंट्री ले सकते हो। सपोज अगर आपको बोला गया है कि भाई इफ़ यू विल नॉट पे द फीस इन एडवांस फॉर एटलीस्ट 6 months, आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज माइट बी विल गेट अ कार्ड जिसमें लिखा होता है दैट फीस इज कम्प्लीटली डन, या फिर जो भी है द ड्यूज आर क्लियर्ड एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको एंश्योर करना है, आपको 100% श्योर होना है कि आपने फीस पूरी पे की है, तभी आप क्लास में एंटर कर सकते हो। यानी यहाँ पर ऐसे चलने वाली बात नहीं है कि हाँ देख लो अगर फीस हुई है तो ठीक है, नहीं तो बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। 100% होना चाहिए। फीस या तो पे की है या नहीं की है, बीच में कुछ भी नहीं है। देयर इज लाइक एक the left or the right, not in some kind of center. So this is how आप ensure word का use करोगे, not assure. Next is the airline is taking steps to ensure safety on its aircraft. Now कोई भी एयरक्राफ्ट है, देखो कुछ भी हो सकता है, तो the person will not like take a break ना कि हवा में स्काई में कहीं पे रुक जाएंगे, कुछ ऐसा स्टॉप वॉप है वहाँ रुक जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगी, सब मैकेनिक को बुलाएंगे और फिर सब कुछ कंडीशंस नॉर्मल होंगी, देन अगेन वो टेक ऑफ करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है ना, लाइक बस ट्रेन की तरह, दैट कैन स्टॉप बिकॉज वो ग्राउंड पे है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट एन एयरक्राफ्ट और एन एरोप्लेन, तो वहाँ की जो सेफ्टी है, लाइक उस एयरक्राफ्ट के अंदर की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उनको 100% या 200% गारंटी के साथ चेक करने पड़ेंगे कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। बिकॉज अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी ढील हो गई तो यू नेवर नो क्या हो सकता है, एंड देयर हैव बीन केसेस, राइट। सो वही चीज़ है कि एयरलाइन विल टेक स्टेप्स तसल्ली देने के लिए दैट एवरीथिंग विल बी ओके, या सिक्योरिटी है, या फिर दे विल मेक श्योर कि सब कुछ प्रॉपरली सिक्योर्ड है, या पैसेंजर्स की लाइफ जो है दैट इज नॉट एट स्टेक। तो ये जो प्रॉपर वर्ड है दैट इज व्हाट, इट्स 100% श्योरिटी। तो आप वर्ड यूज करोगे एंश्योर, नॉट अश्योर। समझ रहे हो? तो अश्योर और एंश्योर में बस एक थिन लाइन डिफरेंस है, बट वही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अगर अश्योर की बात कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग अ गारंटी, यू आर जस्ट मेकिंग काइंड ऑफ अदर पर्सन फील ओके कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, या आप एक तरीके से तसल्ली दे रहे हो एंड स्टफ लाइक दैट। बट जब आप बात करते हो एंश्योर की, दिस इज नॉट लाइक सब ठीक है, यहाँ चल जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट। नो, सब ठीक ही है, ठीक है, बिल्कुल सेफ ही है। दैट इज व्हाट इज एंश्योर, यानी टू मेक श्योर। डन, ओके। चलिए, तो ये 2 वर्ड्स थे जिनमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बाकी इंश्योर तो बड़ा आसान है। लेट्स जस्ट रीड दैट। सो इंश्योर मीन्स टू बाय इंश्योरेंस फॉर समथिंग और टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर समथिंग। अब ये दोनों के लिए यूज होता है। या तो आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस खरीद रहे हो, ठीक है, कि मतलब अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको पे आप जो भी अभी तक सेव कर रहे थे आपको वो वापस मिलेगा, लाइक इन फ्यूचर आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंश्योरेंस के बारे में सभी को पता है, राइट। या फिर जो कंपनी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड इंश्योर। तो जब भी आप इंश्योरेंस का बात कर रहे हो
तो आप इंश्योर वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि अश्योर एंड एंश्योर। अब ये बड़ा आसान है समझना, बिकॉज इंश्योरेंस की स्पेलिंग में ही इंश्योर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लाइक राइट। बट लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते कि हम कौन सा वाला वर्ड यूज़ करें, श्योर करें, इंश्योर करें कि इनश्योर करें, बिकॉज ऑब्वियसली बोलने में इतना कन्फ्यूजन है। सो टू यूज़ इट इज ऑल्सो समथिंग दैट माइट क्रिएट अ कन्फ्यूजन, बट नॉट आफ्टर दिस वीडियो, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि इंश्योरेंस की बात करता है, दैट्स इट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग एन इंश्योरेंस, तब भी आप इंश्योर वर्ड यूज करेंगे। अगर किसी कंपनी की बात करो, द वन हु इज गिविंग इंश्योरेंस और प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, देन ऑल्सो यू विल गो फॉर द वर्ड इंश्योर। सो इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना या बीमा कराना, ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट बीमा, देन यू गो फॉर द वर्ड इंश्योर, नॉट अश्योर और एंश्योर। डन, ओके, चलिए। इट इज एडवाइजेबल टू इंश्योर योर लाइफ अगेंस्ट एक्सीडेंट। सो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन कि हर कोई समझाता रहता है। यू ऑल्सो गेट एडवर्टीजमेंट्स ओवर द टीवी कि यू शुड ऑलवेज गेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डन, है ना। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करोगे ना टू सेव योर लाइफ या टू काइंड ऑफ गिव सपोर्ट टू दी फैमिली मेंबर्स इफ समथिंग हैपन्स टू यू। सो दैट इज समथिंग जो इंश्योरेंस की बात कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? टू इंश्योर योर लाइफ, बिकॉज एक्सीडेंट आपका होगा ना, मतलब होगा नहीं, ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लाइफ का बीमा हुआ ना, दैट इज वाई हम यूज कर रहे हैं वर्ड इंश्योर, ना कि अश्योर और इंश्योर। डन। नेक्स्ट है, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू इंश्योर माई कार अगेंस्ट एक्सीडेंट। भाई अगर आप किसी कंपनी पे जाके पूछोगे भी कि मुझे अपनी कार का इंश्योरेंस कराना है, तो भी यू विल गो फॉर द वर्ड इंश्योर ओनली। इट डज नॉट चेंजेस वेदर यू आर बाइंग इट और वेदर द कंपनी इज गिविंग इट। क्लियर? दोनों ही कंडीशन में एक ही वर्ड है, दैट इज इंश्योर। अब वो इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है, वो जिस तरीके से भी यूज हो रहा है, दैट इज समथिंग वी विल टॉक अबाउट। जो कंप्लीट पॉलिसी होती है उसको इंश्योरेंस कहते हैं। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, इसका मतलब आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ या अपनी कोई भी व्हीकल, इन सबका इंश्योर कर रहे हो। डन, ओके। तो कितने पैसे लगेंगे टू इंश्योर माई कार अगेंस्ट एक्सीडेंट? तो दैट इज समथिंग अगेन जो आप यहाँ पे वर्ड इंश्योर यूज करो, बड़ा आसान है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्लियर? ओके। वी इंश्योर अगेंस्ट ऑल डैमेज एक्सीडेंटल और अदरवाइज। नाउ दिस इज समथिंग, देखो पहले दो में ना वी वर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस फॉर समथिंग, है ना, बट व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर समथिंग यानी कंपनी, तो वो हो जाता है सेंटेंस जो कि है थर्ड वाला, कि हम इंश्योर करते हैं कोई भी डैमेज होता है अगर ऑफ एक्सीडेंटल और अदरवाइज। लाइक व्हेन यू गो एंड बाय समथिंग, लाइक जब आप ऐसे कोई व्हीकल वगैरह ले रहे हो और आपको पहले ही पता चल रहा है, लाइक पहले ही कंपनी बोल रही है कि हम इंश्योरेंस देते हैं इस व्हीकल का, और ये इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आप अपनी गाड़ी को खुद ही तोड़ दोगे तो थोड़ी इंश्योरेंस मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से डैमेज हो जाता है, तो देन वी विल हेल्प यू, वी विल पे फॉर दैट और वी विल मेक द चेंजेस एंड स्टफ, लाइक वी विल रिपेयर योर व्हीकल। दैट इज समथिंग कि वी इंश्योर। क्लियर? तो यहाँ पे वी अश्योर या वी एंश्योर नहीं है, वी इंश्योर है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। डन। सो आई होप ये तीनों ही वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। जब भी बात कर रहे हो तसल्ली देने की या आश्वासन देने की, यू विल गो फॉर द वर्ड अश्योर। जब बात कर रहे हो गारंटी देने की, श्योरिटी बता रहे हो, देन गो फॉर वर्ड एंश्योर। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, गो फॉर इंश्योर। डन, ओके। चलिए, अब कितना समझ आया है वो तो एक्सरसाइज से पता चलेगा, राइट। तो अब हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं ऑफ डिफरेंट हिंदी सेंटेंसेस। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो पैसा खर्च किया उसके बारे में मैं ईमानदार रहा हूं। यानी सपोज किसी आपकी मॉम ने आपको पैसे दिए, ठीक है, शी गेव यू लाइक कुछ पैसे टू स्पेंड इट अपने बर्थडे ट्रीट पे या शॉपिंग के लिए या जो भी है। नाउ इफ यू बीन लाइक अ पर्सन जो कि आपकी मॉम जो है शी वांट्स टू नो कि सब पैसे सही से खर्च किए ना, हर एक चीज़ का हिसाब लूंगी मैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप ये बोलना चाहते हो अपने मॉम को, आप ये आश्वासन देना चाहते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल मैंने जो कुछ भी किया है खर्चा पैसे का, उसके बारे में मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप विश्वास दिला रहे हो। अब विश्वास दिलाने के लिए व्हाट यू विल डू इज यू विल अश्योर, है ना। आप श्योरिटी नहीं दे रहे हो किसी चीज़ की, हाँ गारंटी दे रहा हूँ, आप आश्वासन दे रहे हो कि सब ठीक है एंड स्टफ लाइक दैट, वैसा वाला मीनिंग। सो आई अश्योर यू दैट आई हैव बीन ऑनेस्ट अबाउट द मनी आई स्पेंट। नेक्स्ट, मैं कानून के अनुसार अपनी कार का बीमा कराऊंगा। अब बीमा दिया हुआ है, बड़ा आसान है ना, वर्ड इंश्योर यूज होगा। सो आई विल इंश्योर माई कार एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। डन। कृपया उत्तर के लिए सुनिश्चित करें कि आप गुरुवार के बाद पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करते हो। माय गॉड, दिस इज सो मच हिंदी, है ना। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे? सुनिश्चित। सुनिश्चित मतलब गारंटी, टू मेक श्योर। तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंश्योर, राइट। सो यहाँ पे लिखा है प्लीज एंश्योर फॉर द आंसर। पंजीकरण मीन्स रजिस्टर कराना, है ना। सो दैट यू रजिस्टर फॉर द कोर्स नो लेटर दैन थर्सडे। तो आप यहाँ पर 100% श्योर रहें कि थर्सडे के बाद आप बिल्कुल भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। क्लियर? या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन थर्सडे के बाद नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्लियरली मेंशन करना है
दैट इज समथिंग जो यहाँ पे कहा गया है. सो आप यहाँ पर क्योंकि सुनिश्चित 100% गारंटी की बात कर रहे हो, यू विल गो फॉर द वर्ड एंश्योर. सेकेंड वाले में क्योंकि आप बीमा की बात कर रहे थे, यू वेंट फॉर द वर्ड इंश्योर, एंड बिकॉज यू वर गिविंग अ काइंड ऑफ तसल्ली और विश्वास दिला रहे थे टू द मॉम और दैट व्हाटएवर इज गिवन, तो यू विल गो फॉर द वर्ड अश्योर. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट है, राम ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरी प्रस्तुति उचित थी. यानी परफॉर्मेंस या प्रेजेंटेशन, आपको जो भी लिखना है प्रस्तुति के लिए, इट्स योर चॉइस. बट यहाँ पे बात हो रही है कि आश्वासन दिया. आश्वासन का मतलब कि मुझे एक तरीके से गारंटी तो नहीं दी है, मुझे एक तरीके से अच्छा फील कराने के लिए बोला है कि डू नॉट वरी, अच्छा परफॉर्म किया तुमने, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एंड स्टफ लाइक दैट. सो राम अश्योर्ड मी दैट माई प्रेजेंटेशन वॉज appropriate because this happened in the past, इसलिए हम अश्योर का ed फॉर्म दैट इज पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज, घरों का बीमा कराना बहुत महंगा है. सो इट्स जस्ट जनरल, ठीक है, इट्स नॉट दैट महंगा, बट यहाँ पर अगेन बीमा की बात हो रही है, तो यू विल गो फॉर द वर्ड इंश्योर. सो इट बिकम्स, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू इंश्योर होम्स. डन. सो दिस इज हाउ ईजी इट वॉज. जब हमें पता है कि हिंदी में हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जब हमको सीधे सीधे बता ही दिया है कि सुनिश्चित है तो भैया इंश्योर बोलो, आश्वासन है, तसल्ली के लिए बोला है, विश्वास के लिए बोला है, गो फॉर अश्योर, एंड अगर बीमा के लिए बोला है, गो फॉर इंश्योर. बट व्हाट इफ अगर आपको पता ही नहीं है हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हैं एंड यू हैव ऑप्शंस, देन व्हाट यू विल गो फॉर. लेट्स जस्ट चेक दैट. कैन यू ब्लैंक मी दैट वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस लैपटॉप. तो यहाँ पर एक तरीके से आप क्या बोलना चाह रहे हो सामने वाले से कि क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि ये लैपटॉप के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट. अब देखो, नो कंपनी विल गिव यू द गारंटी कि आप कुछ भी करो लैपटॉप के साथ कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली. ऐसा थोड़ी है, मतलब एक मशीन है वो, इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, सो एनीथिंग कैन हैपन टू इट. राइट. तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप जब भी किसी शॉप पे जाएंगे, व्हाट यू विल टॉक अबाउट समथिंग इज दैट, क्या आप विश्वास दिला सकते हैं, है ना. कैन यू जस्ट मेक मी फील कि हाँ भाई आश्वासन है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मैंने ठीक कर दिया लैपटॉप. ठीक है. सो व्हाट यू विल राइट, कैन यू अश्योर इंश्योर इंश्योर. अब इंश्योर तो होगा नहीं, बीमा कराने की बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट गारंटी, सर्टेनिटी, श्योरिटी नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट एक तरीके से विश्वास दिलाना. सो आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू अश्योर मी दैट वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस लैपटॉप. डन. ओके. नेक्स्ट जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी विल ब्लैंक दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम. अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो समय पे खत्म होगा. तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो समय पे खत्म होने का जो प्रोजेक्ट का टाइम लिमिट है या जो गारंटी है वो मिल जाएगी. यही बोलना चाह रहे हैं. राइट. तभी तो सामने वाला स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा. सो फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी विल एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी 100% इट विल मेक श्योर, इट विल क्या बोल रहे थे उस वर्ड को, सुनिश्चित करेगा ये कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही वक्त पे करेक्ट टाइम पे खत्म होगा. बिफोर डेडलाइन यू विल बी एबल टू सबमिट योर प्रोजेक्ट. सो दिस इज हाउ आप वर्ड इंश्योर यूज करेंगे, तभी आपकी स्ट्रैटेजी को कोई फॉलो करेगा. डन. ओके. थर्ड इज, दे डिसाइडेड टू ब्लैंक देयर व्हीकल्स अगेंस्ट थेफ्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी गाड़ियां जो हैं, व्हीकल्स जो हैं, उनको चोरी के अगेंस्ट, लाइक अगेंस्ट एक्सीडेंट सुना था, है ना. तो अगर चोरी हो जाती है तो उस चीज़ में क्या होगा, कैसे खर्चा वगैरह होगा, या क्या हमको वापस मिलने वाला है. बिकॉज जैसे व्हीकल्स वगैरह होती है ना, यू गेट ऐसे बीमा वगैरह या इंश्योरेंस कि अगर चोरी वोरी हो जाती है तो आपको इस वक्त के अंदर, लाइक इतने ड्यूरेशन के अंदर पैसे मिल जाते हैं. यू गेट लाइक कुछ पैसे कट कर यू गेट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं लिटरली. सो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दे डिसाइडेड कि हम अपनी गाड़ियों का क्या करवाएंगे, बीमा करवाएंगे, है ना. सो दिस विल बिकम व्हाट, insure. So this is, they decided to insure their vehicles against theft. Done. Okay. Next is the party planners blank that party will be good. So जो पार्टी प्लानर्स हैं, जिनको भी हमने अप्रोच किया कि हमारे घर में पार्टी है, प्लीज़ आप अच्छे से डेकोरेशन कर दो एंड डू सम काइंड ऑफ लाइक, सारे जितने भी फैसिलिटीज़ या अरेंजमेंट्स करने हैं सब आप कीजिए. सो जो पार्टी प्लानर्स हैं, दे सेड दैट पार्टी विल बी गुड. दे अश्योर्ड, है ना, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि डोंट वरी, पार्टी बिल्कुल सही होगी. अब गारंटी नहीं दे सकते, दे कांट मेक इट श्योर, बिकॉज क्या पता कभी भी कुछ भी हो सकता है. राइट. सो क्या बोलेंगे वो, हमको विश्वास दिलाएंगे दैट वी अश्योर दैट द पार्टी विल बी ग्रेट. सो द पार्टी प्लानर्स अश्योर दैट पार्टी विल बी गुड. इंश्योर्ड, इंश्योर, तो हमको वर्ड चाहिए अश्योर, बट ऑब्वियसली हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पास्ट चाहिए, है ना. सो दिस विल बिकम अश्योर्ड. Done. So that is what is you will get here. The party planners assured that party will be good. Done. Okay.
नेक्स्ट इज द FDA ब्लैंक द क्वालिटी ऑफ फूड एंड ड्रग्स। FDA क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो जो भी जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन सबको चेक करते हैं, लाइक एवरीथिंग इज प्रॉपर, सही अमाउंट में है, कुछ भी हानिकारक नहीं है, समबडी कंज्यूम्स दैट एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर जब दिया हुआ है द FDA ब्लैंक द क्वालिटी ऑफ फूड एंड ड्रग्स, सो दे विल नॉट जस्ट मेक यू फील कंफर्टेबल कि नहीं डू नॉट वरी सब ठीक है, दे विल मेक श्योर कि सब कुछ ठीक है। अदरवाइज अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर सही डेट नहीं लिखी हुई है, सही कंटेंट्स नहीं है, सब कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर जो भी क्वालिटी है फूड या ड्रग की, देन डेफिनेटली क्या हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये लोग गारंटी देंगे। सो द FDA दैट इज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ फूड एंड ड्रग। सो आंसर हो जाता है इंश्योर। तो इंश्योर्स हो जाएगा बिकॉज FDA क्या है? सिंगुलर है ना। सो FDA इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ फूड एंड drugs. Done? Okay, चलिए। Last one is companies tend to blank their young employees to avoid any difficulties. जो कंपनीज होती हैं, कोई भी ऐसे अचानक से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफिकल्टी ना आए, इसके लिए वो अपने यंग एम्प्लॉयज़ को अश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि इंश्योर करते हैं। अब देखो यंग एम्प्लॉयज़ क्या हो, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको ही वो विश्वास दिलाएंगे या गारंटी देंगे, बट अभी बात हो रही है किसकी? सिर्फ यंग एम्प्लॉयज़ की, कि कंपनीज जो हैं वो अपने जितने भी यंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बहुत छोटी उम्र वाले जो काम कर रहे होते हैं, उनका इंश्योरेंस कराते हैं कि इफ़ इन केस अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है कंपनी में या फैक्ट्री में या कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन दे विल टेक सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आंसर क्या हो जाता है? कंपनीज टेंड टू इंश्योर। डन। सो इस तरीके से अश्योर, इंश्योर, इंश्योर की प्रैक्टिस आई होप हो गई है कि अब कब आप किस मीनिंग को कन्वे करना चाहते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगेगा कि अश्योर भी सही है, इंश्योर भी सही है। डोंट वरी, इट डिपेंड्स आप क्या मीनिंग देना चाह रहे हो। वेदर यू वांट टू गिव अ गारंटी तो आप इंश्योर यूज करो, अगर आप सिर्फ विश्वास दिलाना चाहते हो गो फॉर द वर्ड अश्योर। डन। ओके, so with this we have finally come to an end of the discussion of what's the difference between three different words that are assure, ensure and insure. I hope you got to know कि तीनों words में क्या difference है। Insure is a quite bit very easy word because you know it कि आप इंश्योरेंस से ही रिलेट कर रहे हैं, बट बाकी अश्योर इंश्योर की बात आती है, आई होप यू नाउ नो कि क्या वो छोटा सा डिफरेंस है, बेस्ड ऑन विच यू कैन टेक अ डिसीजन कि आप कौन सा वाला वर्ड ऑप्ट करेंगे। डन। ओके, बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, दैट इज अगर आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक कवर करना होता है, आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, यू सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स एंड द पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक या कोई वीडियो जो है वो आपको नहीं मिल रहा होता है, दैट डजंट मीन कि हमने वो पढ़ाया नहीं है। एवरीथिंग इज कवर्ड, है ना, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। इट्स जस्ट दैट कभी कभी वीडियो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। डोंट वरी, आपके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है सो दैट आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो इन सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट यू कैन डू इज आप जाके विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो मेंशन है वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी ही क्लासेस एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। आपके पास हर एक क्लास का जो भी सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब कवर्ड है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द क्लास जिसका भी टॉपिक आप कवर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ आपको सर्च करना है कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। वंस यू फाइंड द सब्जेक्ट जस्ट क्लिक ऑन इट। हो सकता है आपको यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में ही सब्जेक्ट्स ना मिले, जस्ट स्क्रॉल इट, ओके, आपको नीचे की तरफ भी और सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th इंग्लिश का कोई टॉपिक, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आपको CBSE का जो भी सिलेबस है उस हिसाब से सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर सेक्शन जो भी आप कवर करना चाहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो लिटरेचर को कोई टॉपिक, जैसे कि जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में, उनकी 2 बुक्स हैं, वन इज द मेन बुक एंड द अदर सप्लीमेंट्री। अगर आप मेन बुक जैसे फर्स्ट फ्लाइट है उसका पहला चैप्टर लेटर टू गॉड कवर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, सारे लेसन्स डिस्प्ले हो जाएंगे एंड यू विल क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर बिकॉज आपको वो पढ़ना है। सो व्हाट यू विल डू इज जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज, यू कैन जस्ट ऑप्ट दिस ऑप्शन, आप इससे नोट्स बनाइए, स्टडी फ्रॉम इट। बट वंस यू आर डन विद दिस, अब आपके ऊपर चॉइस है वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम सब्जेक्ट। जस्ट क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन और आपके पास अगेन वो सारे सेक्शंस आ जाएंगे, यू विल गेट टू सिलेक्ट व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी। अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, जस्ट सिलेक्ट द क्लास एंड द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू
study. So this is how very convenient it is. You can definitely opt this if you don't want to waste your precious time. Done? Okay. So with this, we have finally come to an end of an important topic, that is what's the difference between assure, ensure, and sure. I hope you got to understand when you will opt for which word. Like all the three of them sound like quite similar, but there is a difference that exists, and I hope you got to know that. Clear? Now with this, we have completed this particular topic, and if you really feel that this confusion is no more existing in your minds, then definitely give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can, so that जिसको भी इस topic में confusion होगा, they will not find it anymore, like the confusion will not be there anymore with them. And also share about Magnet Brains with as many students as you can, so that सभी को free education मिल पाए. And yes, if you don't want to miss any kind of update of our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, we have completed this particular video, but in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.